राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने एक तांत्रिक से वचन दिया कि वे एक पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को पकड़कर लाएंगे। बेताल को पकड़ना आसान काम नहीं था, क्योंकि वह हर बार राजा के कंधे पर बैठते ही एक नई कहानी सुनाने लगता था। साथ ही उसने एक शर्त रखी थी। अगर राजा ने कहानी के अंत में सही उत्तर दिया, तो बेताल वापस पेड़ पर लौट जाएगा। इस बार बेताल ने राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनाई। एक राज्य में 3 राजकुमार थे। तीनों बहादुर और बुद्धिमान थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें किसी एक को राजा चुनना था। यह तय करने के लिए कि कौन राजा बनेगा, राजा ने एक परीक्षा रखी। तीनों राजकुमारों से एक एक सवाल पूछा गया। पहले राजकुमार से पूछा गया, राज्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? उसने उत्तर दिया, न्याय, क्योंकि बिना न्याय के राज्य में अराजकता फैलेगी। दूसरे राजकुमार से पूछा गया, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उसने उत्तर दिया, धैर्य, क्योंकि बिना धैर्य के राजा सही निर्णय नहीं ले सकता। तीसरे राजकुमार से पूछा गया, राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? उसने उत्तर दिया, प्रजा का कल्याण, क्योंकि राजा का असली धर्म प्रजा की सेवा है। तीनों राजकुमारों के उत्तर अच्छे थे, लेकिन राजा को अब यह तय करना था कि उनमें से कौन सबसे उपयुक्त था। अंततः राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने राज्य की प्रजा से पूछेगा कि वे किसे अपना अगला राजा देखना चाहते हैं। प्रजा ने तीसरे राजकुमार को राजा के रूप में चुना, क्योंकि उसने अपने उत्तर में प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि रखा था। यहाँ कहानी खत्म होते ही बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब तुम बताओ, राजा ने तीसरे राजकुमार को ही क्यों चुना, जबकि पहले 2 राजकुमारों के उत्तर भी सही थे? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, हालांकि पहले 2 राजकुमारों के उत्तर भी अच्छे थे, लेकिन तीसरे राजकुमार का उत्तर सबसे श्रेष्ठ था। एक राजा का सबसे पहला कर्तव्य अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचना होता है। न्याय और धैर्य तभी मायने रखते हैं जब प्रजा सुखी हो। इसलिए तीसरे राजकुमार को राजा चुना गया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया विक्रम, लेकिन शर्त के अनुसार मैं फिर से चला। और बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला गया। इस प्रकार बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाता और राजा विक्रम हर बार उसे पकड़ने के लिए अपने साहस और धैर्य से फिर से प्रयास करता।